नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इससे संबंधित मैं आप लोगों को इस वीडियो 15 एमसीक्यू क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर से 2 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। अगर आप लोग नहीं देखें, तो जाके मेरे चैनल पे दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस चैप्टर का यह वीडियो 3 होगा। और दोस्तों अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के एमसीक्यू सेम टू सेम उठा के पूछ लेता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि 100% अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मैं श्योर करता हूँ मेरे वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। तो दोस्तों चलते हम सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 ये है कि निम्नलिखित में तत्व कौन है? तो दोस्तों तत्व जो होते हैं समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और दोस्तों तत्व को ना तो भौतिक प्रक्रिया के द्वारा ना ही रासायनिक प्रक्रिया के दौरान इन्हें तोड़ा जा सकता है। और दोस्तों हमें इस ऑप्शन में बताना है कि तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए दिया नमक। तो दोस्तों नमक जो होता है एक यौगिक है और इसका जो फार्मूला होता है NaCl होता है। तो नमक क्या तत्व नहीं है, यह एक प्रकार का यौगिक है। और ऑप्शन बी दिया हया। तो दोस्तों ऐसा कोई तत्व नहीं होता है, तो यह भी ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी दिया सोना। तो दोस्तों सोना जो है एक प्रकार का एलिमेंट है, तत्व है। और सोना जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है AU से दोस्तों। तो सोना क्या है? तत्व है। ऑप्शन डी दिया चीनी। तो दोस्तों चीनी जो तत्व नहीं है बल्कि ये यौगिक है। चीनी का फार्मूला दोस्तों होता है C12H22O11 होता है दोस्तों। तो चीनी क्या है? यौगिक है और चीनी जो तत्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 यह है कि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक, इसे क्वथनांक भी बोल सकते हैं, का अंतर 25 केल्विन से कम होता है कि मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर दो घुलनशील पदार्थ है और उनकी क्वथनांक में जो अंतर है वह 25 केल्विन से कम है, तो इनको हम किस प्रक्रिया के द्वारा पृथक कर सकते हैं, यही इसमें ऑप्शन मतलब इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो दोस्तों जब भी दो घुलनशील पदार्थ आपस में मिले हैं, अगर इनके क्वथनांक में डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, तो उनको जो पृथक किया जाएगा वह प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगर यही क्वथनांक अंतर जो 25 केल्विन से ज़्यादा होता है, तो इसको अलग कर लेते हैं, सरल आसवन प्रक्रिया के द्वारा अलग कर लेते हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 ये है कि वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं? तो दोस्तों अगर जैसे वायु में क्या होता है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। अगर उन गैसों को क्या करना, अलग-अलग करना है, तो उनको अलग करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका विधि होती है, वह प्रभाजी आसवन प्रक्रिया के द्वारा इनको हम अलग कर लेते हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रभाजी आसवन के द्वारा हम गैस के वायु के घटकों में से गैस को अलग-अलग पृथक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में कोलाइडल कौन है? तो दोस्तों कोलाइडल होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कोलाइडल एक प्रकार का विषमांगी क्या होता है, मिश्रण होता है। इसमें जो होते हैं पदार्थ के कण जो होते हैं दूसरे पदार्थ से कण से पूरी तरह से एक दूसरे में निलंबित होते हैं, जिन्हें हम जो होते हैं नग्न आंखों से देख नहीं सकते, बट ये होते हैं क्या, विषमांगी मिश्रण होते हैं। और दोस्तों इनके कणों की जो बात करें, इनके कण की जो साइज होती है वास्तविक विलयन से बड़े होते हैं। वास्तविक जो विलयन होता है उससे बड़े होते हैं, और निलंबन जो होता है उससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब बात करें कि कणों की जो साइज होती है वह 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। और दोस्तों इनके जो कण हैं अगर हम इसे अस्थायी अवस्था में छोड़ दें, तो इनके कण जो होते हैं बर्तन में नीचे तलहटी पे नहीं बैठते हैं, बल्कि जो होते हैं आपस तैरते रहते हैं आपस में इधर-उधर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कोलाइडल के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप होता है इसका दूध होता है। आप देखिएगा दूध को, इसमें जो कण इतने छोटे होते हैं कि ना अपने आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। बट इसकी यह जो का एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें कण जो होते हैं एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से आपस में मिले होते हैं। और दोस्तों दूध में क्या अगर आप लाइट मारेंगे तो प्रकाश के मतलब प्रकाश का जो मार्ग है वो भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इस प्रकार से कोलाइडल विलयन जो होता है यह टिंडल प्रभाव को भी दिखाता है। और दोस्तों इस और कोलाइडल का जो एग्जाम्पल होता है दूध होता है, रक्त होता है, साइज होता है, बादल होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बादल क्या है, एक प्रकार का कोलाइडल होता है। कैसा कोलाइडल? यह जो होता है एरोसॉल प्रकार का है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 ये है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता है?
तो दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं ऊर्ध्वपातित होता क्या है, ऊर्ध्वपादन होता क्या है। तो दोस्तों ऊर्ध्वपादन एक प्रकार का प्रक्रिया होता है। इसमें क्या होता है, अगर किसी ठोस पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो वह सीधे क्या होगा, द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपादन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ऐसा कौन-सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दिखाता है? तो दोस्तों ऐसे हैं 3-4 पदार्थ हैं, जैसे नौशादर हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया और दोस्तों नमक हो गया, कपूर हो गया और दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सारे जो पदार्थ हैं, ये उत्पादित पदार्थ हैं। इनको आप गर्म करेंगे तो ये सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाएँगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधक जो है ये कोई उत्पादित पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 ये है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन होता है क्या है? तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें पदार्थ की जो पहचान या हम कहें रासायनिक उसकी जो संरचना है में कोई बदलाव नहीं होता, बल्कि क्या होता है उसके भौतिक गुण जैसे उसके आकार, आकृति, रंग, अवस्था में बदल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उसकी पहचान की तो उसकी पहचान में यानी रासायनिक संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम उदाहरण की बात करें जैसे पानी का जमना, पिघलना या चीनी का पानी घुलना, ये सारी भौतिक प्रक्रिया है, जिन्हें वापस आप बदला जा सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो बात करें इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, तो हमें दोस्तों लगता है इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पेड़ का कटना जो है दोस्तों यह एक भौतिक प्रक्रिया है। अगर आप पेड़ काट देंगे तो इसकी रासायनिक संरचना में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा, बल्कि इसके क्या हो भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। पेड़ जैसे यहाँ पे इतना बड़ा पेड़ है, इसे अगर आप पेड़ काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके आकार में क्या दोस्तों परिवर्तन आ गया, लेकिन इसके रासायनिक स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है कि द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म के चुनें। तो दोस्तों जो कमरे के तापमान पर जो द्रव धातु होता है वह पारा होता है जिसे हम मरकरी कहते हैं, और द्रव अधातु की बात करें तो द्रव अधातु जो होता है वह ब्रोमीन होता है। तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, पारा और ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? दोस्तों इसमें धातु की बात नहीं किया बल्कि विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट जो होता है यह एक धातु होता है और यह क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपर रूप होता है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मेनियम जो है दोस्तों उपधातु है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में कुल कितने उपधातु हैं? तो पीरियोडिक टेबल में दोस्तों कुल उपधातुओं की जो संख्या है 7 है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है कि कोलाइडल के संदर्भ में निम्न कौन सही नहीं है? तो दोस्तों मैंने कोलाइडल के बारे में आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में बता दिया था कोलाइडल होता क्या है। तो कोलाइडल दोस्तों एक विषमांगी मिश्रण होता है, यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी की बात करें कण छनने से पृथक नहीं होते, यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोलाइडल ऐसा विलयन होता है जिन्हें आप छनने से जो होता है इनके कण को पृथक नहीं कर सकते छान के। और दोस्तों ऑप्शन सी जो है प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, बिल्कुल सही। तो दोस्तों कोलाइडल जो विलयन होता है टिंडल प्रभाव को दिखाता है। तो यह क्या प्रकाश प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव कैसे हो दोस्तों, इसमें क्या होता है प्रकाश जब भी पड़ता है इनके छोटे कण से प्रकाश टकराता है और इन टकरा के ये चारों तरफ फैल जाता है। तो दोस्तों यहाँ से स्पष्ट होता है कि कोलाइडल के जो विलयन होते हैं, कोलाइडल के जो कण होते हैं वह प्रकाश प्रकीर्णन को दिखाते हैं। तो यह ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी की बात करें तो कण नंगी आँखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दूध के कण को आप नग्न आँखों से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है कि कोलाइडल विलयन के कणों का आकार होता है। तो दोस्तों मैंने कोलाइडल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। तो दोस्तों कोलाइडल जो कण होते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, वास्तविक विलयन होते हैं, इनसे क्या होता है बड़ा होता है, जबकि जो निलंबन होता है उससे क्या होता है छोटा होता है। अब बात करें कि कणों का जो साइज होता है तो एक कण के जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा, समान विलयन के कणों से क्या होता है बड़ा होता है। बिल्कुल यह ऑप्शन सी जो राइट है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है कि बालू और नौशाधर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जा सकता है?
तो दोस्तों देखिए, एक तरफ बालू है और नौसादर है, आपस में मिले। इनको अलग करना है तो देखिए नौसादर की बात हुआ। तो नौसादर क्या है? एक ऊर्ध्वपातिक पदार्थ है। इसे जैसे आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा, सीधे गैस में बदल जाएगा। तो अगर इनको अलग करना है तो बालू और नौसादर को क्या करेंगे? इनको अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा हम इनको अलग कर लेंगे। क्योंकि अगर हम बालू और नौसादर को आपस में मिला के गर्म करते हैं तो नौसादर क्या हो जाएगा? यह वाष्प में बदल जाएगा और बालू अलग होकर मिल जाएगा। तो इसको अलग करने की सबसे बेस्ट विधि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम नमक में जल के साथ मिला दें तो यह क्या हो जाएगा? नमक के कण जो होते हैं जल के साथ पूरी तरह से मिल जाएंगे और नमक और जल का जो मिश्रण होता है यह वास्तविक विलयन को दिखाता है, वास्तविक विलयन बनाता है। ऑप्शन ए जो गलत है। अब बात करें गोंद की। अगर हम गोंद को जल में आपस में मिला देते हैं तो गोंद और जल का जो मिश्रण हो जाएगा वह एक कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा। कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है क्या? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यौगिक बनते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे तो यह क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।